पिछले दिनों से चर्चा चल रही है, बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, कोई लोग इसके पक्ष में हैं, कोई विपक्ष में है। रीज़न ये है कि यूजीसी ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 13 जनवरी 2026 को एक नया नियमावली जारी किया है, जिसको लेकर पूरा देश दो धड़ों बट गया है। एक तो कह रहा है कि बिल्कुल ठीक चीज़ है, दूसरा कहता है ये बहुत गलत है, बहुत गलत है और बहुत गलत है। कैसे है, इस बारे में हम बहुत ढंग से चर्चा करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। वीडियो छोटे रखना चाहता हूँ, इसलिए बहुत कंसेप्चुअल और बहुत फैक्ट के साथ चलूँगा, ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा राजपत्र है। चूँकि ये बहुत लंबा है तो मैं इसको अपने टेलीग्राम मेधावी @92 पर डाल दूँगा। मेधावी @92 पर डाल दूँगा, आप उसको पूरा देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें समस्या जो आ रही है ना, वो मूल इसके चर्चा से है। क्या कह रहे हैं, जो इसका उद्देश्य है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका जो उद्देश्य है वो ये कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान और दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, शब्दों पर ध्यान दीजिए, एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी एक सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना है, इसका उद्देश्य ये है। तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में हितधारकों के मध्य पूर्ण समता, ध्यान रखिए, पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना है। ठीक है, एक तो आपने ये देख लिया। एक और चीज़ देखिए आप ध्यान से, भेदभाव का उन्मूलन का कर्तव्य होगा। भेदभाव के उन्मूलन का कर्तव्य क्या होगा वो भी आप देखिए। एक तो यह है कि सबको समान अवसर मिलेंगे, इसके लिए केंद्र काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप आइए, यहाँ पे एक नई हेल्पलाइन जारी की जाएगी, इसका नाम है समता हेल्पलाइन, जो कि 24/7 काम करेगी। और एक नंबर जारी किया जाएगा जिस पर 24/7 में कहीं से भी कोई विद्यार्थी इस बात की सूचना दे सकता है कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, और भी आपको दिखाता हूँ। उच्च शिक्षा संस्थानों में सुनिश्चित करेंगे कि छात्रावासों, कक्षाओं, मेंटरशिप समूहों या किसी अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कोई भी चयन, अलगाव या आवंटन पारदर्शी, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण हो, किसी के साथ भेदभाव न हो। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखिए, जो प्रक्रिया होगी उसका डिटेल से यहाँ पे चर्चा दिया गया है। मैंने आपको बोला ना कि 24 घंटे के भीतर एक बैठक करेगी, उसके बाद तय करेगी क्या करना है। तय कब कर लेगी वो समता समिति? तत्पश्चात 15 कार्य दिवसों, जैसे ही आपको कोई भी शिकायत मिलती है उसके 15 कार्य दिवसों के भीतर अपना प्रतिवेदन संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत करेगी, जो भी जिस संस्थान में घटना घटेगी उसमें। इमेजरी वही बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अपील क्या कहता है कि लोकपाल द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र को उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा उचित शुल्क का भुगतान किया जाएगा। बहरहाल ये तो उनके प्रोसेस का भाग है। निगरानी क्या होगी कि वो 24 घंटे घूम के, 24 घंटे क्या मतलब, जब भी कॉलेज का टाइम होगा उसमें वो करके देखेगी। अब यहाँ पे आप देखिए, अनुपालन न करने का परिणाम जो होगा वो क्या होगा। ये शिक्षा संस्थाओं के लिए यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। उपाधि या डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित किया जाएगा इसको, इंस्टीट्यूशंस को। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने से वंचित किया जाएगा। यूजीसी नियम 1956 की धारा 2 और 12 के तहत रखी गई उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से हटा दिया जाएगा। ठीक है, मानस जोशी जी जो कि सचिव हैं, उनके द्वारा ये जारी किया है। देखिए, अब मैं आपको दूसरे पेज पे लेके चल रहा हूँ और आप वहाँ ये बात को बहुत ढंग से समझ पाएंगे कि मामला क्या है। देखिए, यहाँ मामला ये है कि यूजीसी ने एक नया नियम जारी किया है। यूजीसी ने नया नियम जारी किया है और उसके पीछे देखिए, हर घटना के पीछे ना कोई कारण होता है, कोई रीज़न होता है। तो इस यूजीसी के नए राजपत्र घोषित करने के पीछे एक रीज़न रहा है कि एक विद्यार्थी रहे रोहित वेमुला और एक रही विद्यार्थी पायल तड़वी। रोहित वेमुला रिसर्चर थे, पायल तड़वी भी मेडिकल स्टूडेंट थी। इन दोनों ने अपने कमरे में, हॉस्टल कमरे में सुसाइड कर लिया। इनके मदर्स के द्वारा ये एलिगेशंस लगाए गए कि इन दोनों बच्चों की मदर्स ने या परिवारजनों ने, कि इनके बच्चों ने अपने मदर या अपने परिवार में शिकायत करी कि हमारे पास जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे सीनियर्स के द्वारा स्पेशली जनरल कैंडिडेट्स जो हैं, जो जनरल या जिस चीज़ को लेके बड़ा बवाल है, सवर्ण वर्ग के जो बच्चे हैं
उनके द्वारा हमारी कास्ट को देखकर संयोग से ये एससी एसटी संबंधित, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि हमारे बच्चों ने हमसे शिकायत करी कि जनरल वर्ग के लोग जो कि सवर्ण जाति से बिलोंग करते हैं वो हमें इस जाति का होने की वजह से हम पर दबाव डालते हैं, अत्याचार करते हैं, ठीक है। इसी से संबंधित जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप कुछ करिए तो यूजीसी ने एक नया नियम डाला, दैट इज यूजीसी ब्रिंग्स आउट अ न्यू रूल्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव से रहित होने के लिए यूजीसी ने एक नया नियम लाया, उसी पर इतना बवाल हो रहा है। क्या कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन? इस जो नियम है उसमें ये कहा गया है कि सवर्ण के द्वारा, यही शब्द इस्तेमाल आपको दिखाया मैंने, आपको डाल दूंगा, पढ़ लीजिएगा पूरा। सवर्ण के द्वारा एससी और एसटी पर अत्याचार होते हैं। यहाँ तक मामला ठीक था, इसी में ऐड कर दिया गया है ओबीसी को। अब इसका मतलब ये है कि एससी, एसटी और ओबीसी के जो छात्र हैं इन पर सवर्णों के द्वारा अत्याचार हो रहा है। इस नियम में कहीं भी जनरल को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसका मतलब यूजीसी ये पूर्वाग्रह ग्रसित होकर ये नियम बना रही है कि एससी एसटी ओबीसी पर अत्याचार हो रहा है तो निश्चित तौर पर वो सिर्फ सवर्णों के द्वारा ही किया जा रहा है। मुझे एक बात और समझानी है आपको, एक होता है इंटर कास्ट और एक होता है इंट्रा कास्ट। अब जैसे मान लीजिए, इसका अर्थ क्या होगा, एक क्लास में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे, जो भी आप समझना चाहें। मान लीजिए कि ये 5 बच्चे एससी क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इनमें कोई थोड़ा पढ़ने में ठीक है, कोई कम है या कुछ सामान्य है। इनमें से क्या किसी में ऐसा नहीं होता कि क्लास में बच्चे पढ़ते होते हैं तो किसी का ज़्यादा नंबर आ गया, किसी का कम नंबर आ गया, ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कम नंबर आ गया, कम मेहनत करने के बाद ज़्यादा स्कोरिंग हो गया। तो बच्चे अपने में थोड़ा सा कंपटीशन, जिसे हम हेल्दी कंपटीशन कह सकते हैं, रखते हैं। तो क्या अपने कॉलेज लाइफ में क्या किसी ने ऐसा कोई माहौल देखा नहीं है, या एकदम ये बिल्कुल यूटोपिया जैसा है कि आपने कभी ऐसा देखा ही नहीं, गलत हो रहा है, आपसे धार तो है नहीं। बहरहाल, तो क्या मेरे कुल कहने का मतलब ये है कि क्या एससी का बच्चा एससी के ही दूसरे बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, या सेम चीज़ एससी एसटी का बच्चा नहीं कर सकता, या ओबीसी का बच्चा नहीं कर सकता, या जनरल का बच्चा नहीं कर सकता? जनरल का बच्चा जनरल के बच्चे के साथ भी तो मारपीट कर सकता है, जनरल का बच्चा जनरल के बच्चे के साथ भी तो भेदभावपूर्ण नीति कुछ तो कर सकता है। और क्या सिर्फ ये है कि ये 3 एक तरफ और ये एक तरफ, 3 वर्सेस 1 तो नहीं हो सकता ना, कि सिर्फ एससी एसटी ओबीसी में जनरल का ही बच्चा इनको जो है कि परेशान करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इनमें से 3 दोस्त बहुत अच्छे हों, एक जनरल के बच्चे को परेशान कर रहे हों। इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। तो अपने आप इस नियम में एससी एसटी ओबीसी को शामिल करना इस नियम में, और जनरल को इससे बाहर रखना, ये अपने आप में ये मान लेना है कि जनरल का बच्चा ही परेशान करेगा, ठीक है। अब एक बात जो पहली समस्या आएगी जनरल यूजीसी के सामने, वो ये कि हाउ विल यूजीसी फाउंड दैट ओनली जनरल कास्ट स्टूडेंट एससी एसटी ओबीसी पर अत्याचार कर रहे हैं। ये कैसे वो क्लैरिफाई करेगा, कैसे क्लैरिफिकेशन देगा यूजीसी कि सिर्फ सवर्णों के द्वारा ही बाकी अन्य 3 कास्ट को परेशान किया जा रहा है। और ये सिर्फ अन्य कास्ट की बात नहीं है, ये लिंग आधारित भी है, ठीक है। और लिंग में अब सिर्फ मेल और फीमेल नहीं होते, अदर्स भी होते हैं, ठीक है, होमोसेक्सुअल्स भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम कर रहा है। मतलब ये है कि होमोसेक्सुअल अदर से, फीमेल हो फीमेल से, मेल हो मेल से, या इसका मतलब है कि कहीं मेल संख्या ज़्यादा है तो फीमेल को परेशान कर रही हो, फीमेल ज़्यादा हो तो मेल को परेशान। ऐसी कोई बहुत अजीब सी घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं कि जहाँ पर समूह में लिंग का अनुपात जिधर ज़्यादा रहेगा वो दूसरे लिंग को परेशान कर देते हैं। और अगर सिर्फ इसे यूनिवर्सिटी के माहौल को देख के या वहाँ की जो कमेटी है वो अच्छा अपना रूल रेगुलेशन तय कर लें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस बात को मान लेना कि जनरल कास्ट का बच्चा ही अत्याचार करेगा, ये गलत है। फाइन, एकदम स्पष्ट रूप से ये गलत है। दूसरा ये है, इटसेल्फ जनरल्स आर नॉट ऑन टारगेट। इसका मतलब ये है
कि क्या, वही ऊपर जो मैंने बात कही कि इन 3 कैटेगरी के बच्चे क्या जनरल को परेशान नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैं कहीं से इस बात को जस्टिफाई करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ कि यही कर सकता है या यही कर सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों के बीच में छोटी चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, अगर कोई चीज़ बहुत गलत हो रही हो तो उस पर कॉलेज का प्रशासन उस पर जो है कि रैंकिंग इंस्टीट्यूट बना के, रैंकिंग एंटी रैंकिंग एक स्क्वाड बना के इस पर काम कर सकता है। दिस इज़ वेरी कॉमन और ये पहले से भी प्रभाव में है। दूसरा ये है कि जो रिजर्वेशन से अब तक तो एडमिशन मिलता था, अब प्रमोशन मिलने लगा है, और अब जो है कि SC ST OBCs आर ओनली डिस्क्रिमिनेटेड बाय जनरल्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा वाहियात बात है, ठीक है। इसी पर जो है कि बवाल मचा हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि आरोप ये चल रहा है, स्लोगन ये चल रहा है कि बस आरोप लगाओ और आगे बढ़ो। इसका मतलब ये भी निकल के आता है कि अगर एक बच्चा जो कि जनरल कास्ट का है, उसने मेहनत से पढ़ाई करी है, अपनी जगह बनाई है किसी टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, और एक बच्चा है जो कि रिजर्वेशन से रिजर्वेशन कोई ख़राब चीज़ नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ रिजर्वेशन के माध्यम से भी अगर इक्वलिटी लाने के लिए आपको रिजर्वेशन दिया गया और आप एक अच्छे IIM में पहुँच के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वट एवर द संस्थान या इंस्टीट्यूशन वॉज देयर, एक ही जगह पर एक ही टेबल पर बैठकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन ही होता तो आपको यहाँ तक पहुँचने न दिया जाता। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए रिजर्वेशन लाया गया है। इसी वजह से आप साथ में डेस्क में बैठ के एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज स्कूल में पढ़ाई करने का मतलब ही होता है कि सब बराबर हैं, ठीक है, कोई उसमें अलग नहीं है। और अगर एक ही डेस्क पे पढ़ाई करने वाला बच्चा दूसरे बच्चे पर सिर्फ इसलिए आरोप लगा दे कि वो जनरल है और SC या ST के किसी बच्चे पर कोई जातिवाद तक शब्द का प्रयोग कर दिया हो, तो इस पर कॉलेज में UGC ने कहा है कि एक कमेटी बनेगी जो कि इस बात का जांच करेगी और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा जिस पे कि 24/7 कोई भी कॉल करके बता सकता है कि उन पर जो है कि अत्याचार किया जा रहा है। अब एक बात और, अभी तक तो नियम ये थे ना कि अगर तुम झूठा आरोप लगाओगे और अगर ये साबित हो गया कि तुमने झूठा आरोप लगाया तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। इस नियम में प्रॉब्लम ये है कि अगर SC ST OBC का कोई बच्चा बस आरोप मात्र लगा दे कि जनरल कास्ट वाले बच्चे ने मुझे परेशान किया है, तो 15 दिन के भीतर जो कॉलेज की कमेटी होगी वो निर्णय लेगी और क्या करेगी, फाइनल कर देगी कि आपको क्या होना है। आपको 15 साल तक की जेल भी हो सकती है, विच इज़ नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल है, जमानत नहीं है, जमानत भी नहीं है और साथ ही साथ इस पर जुर्माना भी है, ठीक है। कहने का कुल मतलब ये है कि सिर्फ ये मान कर चल लेना कि एक थॉट प्रोसेस है कि सभी शिक्षण संस्थानों पर जो एक अधिकार रहा है वो हमेशा से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे ब्राह्मण्स का अधिकार रहा है, ठीक, ये ऐसा नहीं है। हाँ, मान सकता हूँ कि पदों की संख्या में अगर आपको आरक्षण के बाद भी आपकी संख्या वहाँ पे लेस देन उस पोस्ट के अकॉर्डिंग कम है या 10% 15% है तो इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तभी तो यहाँ तक जो है कि सीटें भर रही हैं। अब इसके बाद भी अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ठीक है, रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। एक और समय ऐसा आएगा जब सब समाज बराबर हो जाएगा, ठीक है, यही तो एक मान के चलते हैं लोग। लेकिन सिर्फ ये आरोप लगा देना, अब जैसे देखिए JNU हो या अभी तो BHU में भी ये देखने को मिला कि वहाँ पर ब्राह्मण्स विरोधी नारे लगा रहे थे कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी। तो ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है ना, ये तो प्रो वाली चीज़ है ना कि मैं ऐसा करके अपनी जगह स्थायी कर लूँगा। कुल कहना ये है कि देखिए UGC के जो गाइडलाइंस थे ना, ये पहली बार चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये 70s में भी आए, 80s में भी आए, 90s में भी आए और अब जो है कि 20s में भी आ रहे हैं। इन 70s 80s और 90s तक जो है कि UGC जो नियम बनाता था वो एक सूत्र में सभी छात्रों को बांधने का काम करता था, पर ये जो 20s 25 26 का जो नियम नया आया है ये निश्चित रूप से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है और जिसको डिस्क्रिमिनेशन से बचाना है उन्हें फुल पावर दे दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, जैसे SC ST एक्ट आया था, जितना उसको
इस बचाव को लाया गया था कि एससी और एसटी जातियों पर कोई भेदभाव ना हो सके, उनके साथ कोई गलत भाषा का प्रयोग ना कर सके, उनके पूजन स्थल को अच्छा साफ रखने का, उनको पानी पीने का अधिकार हो, हर जगह जाने का अधिकार हो। तो जिस पर्पस से लाया गया तो वो पर्पस तो फुलफिल नहीं हुआ, पर उसका दुरुपयोग बहुत शुरू हो गया। ठीक है, बिना मतलब किसी के ऊपर भी जो है कि बस आरोप लगा देना। और अब तक तो ये भी था कि बिना किसी सुनवाई के सबसे पहले जो है कि अरेस्ट करो, उसके बाद आगे कोई काम होगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये नियम से लोग डरे हुए हैं, स्पेशली जनरल कास्ट के लोग, और वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह का आएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, हम बच्चों को अपने इंस्टीट्यूशन में पढ़ने नहीं भेज सकते, बिकॉज बच्चे एक साथ मिलकर फ्रेंडशिप को बढ़ावा देते हैं, और फ्रेंडशिप के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े थोड़े बहुत ताना कहा सुनी, इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग इन कॉलेज एंड स्कूल लाइफ। और अगर आप ये शुरू में ही ऐसा कर देंगे तो ये समाज को बांटने का काम करेगा, न कि जोड़ने का काम करेगा। सो जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। अगर एक स्टैंडिंग कमेटी हो जो कि इस बात को समझती हो कि इस पर नए सिरे से फिर से विचार करने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल करनी चाहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में।